10वीं के बाद करें ये कोर्स, खुद के पैरों पर खड़े हो जाओगे। चैम्बूर के तुलसी टेक्निकल के प्रसाद सर से जानिए। अक्सर 10वीं की रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थी और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्षेत्र में एडमिशन कराया जाए ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके। यदि बच्चे का परसेंटेज अच्छा आया तो कोई गम नहीं, लेकिन यदि उसका परसेंटेज कम आया तब शुरू होती है एडमिशन की जद्दोजहद। ऐसे में वोकेशनल एचएससी का इसका करियर बनकर सामने आता है। मुंबई चैम्बूर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी का तुलसी टेक्निकल ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसमें कई तरह के कोर्सेज हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोफेशनल शिक्षा के साथ साथ 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिलता है। आइए तुलसी टेक्निकल के प्रिंसिपल वीएस प्रसाद सर से ही जानते हैं कि इन वोकेशनल एचएससी कोर्स का कितना महत्व है और क्यों। आनंद श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। Myself, V.S. Prasad, Principal, Vivekanand Education Societies, Tulsi Technical Institute. आजकल एजुकेशन में बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। बच्चा जब 10वीं पास करते हैं, उनको जानकारी की बहुत कमी रहती है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये जो 10वीं का बच्चा से हम ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो स्वतः निर्णय ले पाए। हम बच्चे से चर्चा करना चाहिए, उस बच्चे से अलग अलग विषयों के बारे में बच्चों को हम जानकारी देना चाहिए और उस विषय तज्ञों से मिलाना चाहिए। उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। हमारी प्रथा यह है कि परसेंटेज बहुत ज्यादा आ गया तो साइंस में डाल दें, मॉडरेट आ गया तो कॉमर्स में डाल दें, कम आ गया तो आर्ट में डाल दें। ये बहुत गलत विचार है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 95% आया है, फाइन आर्ट्स में बहुत ही रुचि रखते, उस वक्त हम आर्ट्स में रखें, आर्ट्स में लिखना चाहिए। आर्ट्स में उसका फाइन आर्ट्स में म्यूजिक इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में उसको बढ़ावा देना चाहिए। स्पोर्ट्स इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में बढ़ावा देना चाहिए। ड्राइंग इंटरेस्ट है तो ड्राइंग में बढ़ावा देना चाहिए। तो सबसे पहले कदम ये है कि किसी बच्चा या बच्ची का भविष्य बनाने में सही निर्णय 10वीं के बाद लेनी। अगर वो निर्णय सही निकला, बच्चा पढ़ाई करते वक्त आनंद ले पाए, क्योंकि उस विषय में उसको रुचि है। जब रुचि है, उसके ऊपर बहुत ध्यान लगा के, दिल लगा के समझने का, सीखने का प्रयास करें। जब वो ध्यान लगा के समझने का, सीखने का प्रयास करेगा तो उसमें कोई शंका नहीं है कि उसकी सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगी। तो इस विषय में 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए कौन सी पर्याय उपलब्ध है अपने महाराष्ट्र में या मुंबई में, इसके बारे में संक्षिप्त में कहना चाहूँ। एक है जूनियर कॉलेज, हिंदी में हम कनिष्ठ महाविद्यालय। इस जूनियर कॉलेज की एडमिशन की प्रोसीजर जो होती है वो ऑनलाइन में होती है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ऑनलाइन से इसकी एडमिशन होती है और इस जूनियर कॉलेज में महाराष्ट्र में 4 स्ट्रीम्स, बहुत से लोगों को पता है 3 स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। एक चौथी स्ट्रीम है जो 1988 से चलती है, जिसका नाम है एचएससी। तो जहां तक कि जूनियर कॉलेज की हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के सामने 4 पर्याय है, एक साइंस, एक कॉमर्स, एक आर्ट्स, एक एचएससी। अगर हम जूनियर कॉलेज के अलावा कोई पर्याय ढूंढते हैं तो एक है पॉलिटेक्निक, जिसको डिप्लोमा कॉलेज कहते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज कहते हैं।
ये जो डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन के जरिए परीक्षा लिया जाता है और इसके संचालन जो है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से होता है। इसके अलावा तीसरी पर्याय यह है कि ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में भी कुछ लोगों को जरूर पता है। ITI जो है 2 साल का पढ़ाई है जो ज्यादातर टेक्निकल एजुकेशन से ही कनेक्ट होता है, जिनको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेड्स। ये 2 साल की ITI करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप करके एनसीटीवीटी करके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में ट्रेड्समैन टेक्नीशियन बन सकते। तो ये हो गई जो प्रॉपरली 3 पर्याय जो 10वीं के बाद जिससे कोई रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलता है, ये 3 पर्याय। 3 पर्यायों में ज्यादातर लोग जूनियर कॉलेज की तरफ झुकाव रखते हैं, क्योंकि सभी को जूनियर कॉलेजेस के बारे में पता है, सालों से सदियों से सुना हुआ है कि भाई 11वीं होती है, 12वीं। जब जूनियर कॉलेज की बात आती है कि पेरेंट के और विद्यार्थी के सामने प्रश्न उठता है कि मैं साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स। अभी मैं जैसा कह दिया चौथी पर्याय है एक्सेसिव वोकेशन, जिसको पहले MCVC भी कहा जाता है। ये चारों स्ट्रीम्स शॉर्ट में मैं ब्रीफ करता हूं। चारों स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, HSC वोकेशनल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन से ही कंडक्ट किया जाता है। ये 2 वर्ष का पढ़ाई है। पहले वर्ष को हम लोग 11वीं कहते हैं, दूसरी वर्ष को 12वीं कहते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में बोर्ड की परीक्षा होती है और उस बोर्ड की परीक्षा की रिजल्ट ऑनलाइन मिलता है, जैसा अभी अभी आपकी 10वीं की रिजल्ट ऑनलाइन निकली है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और HSC वोकेशनल में अंतर क्या है? जब हम साइंस लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी प्लस 2 इंडियन लैंग्वेजेस। एक छोटे से उदाहरण तौर पर समझा। जब कॉमर्स के लिए हम चले जाते हैं, जिसमें बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे OC, ST, मैथमेटिक्स, समटाइम्स IT, बुक कीपिंग और 2 लैंग्वेजेस। आर्ट्स में जाते हैं तो सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस, इस तरह के विषय, सोशल साइंस, सभी को कुछ हद तक परिचित। HSC वोकेशनल में जाते हैं तो सबको एक जैसा विषय नहीं दिया जाता। HSC वोकेशनल में अपने आप में 20 विषयों की पर्याय है। ये सभी वोकेशनल कोर्सेज जो है HSC वोकेशनल के प्रैक्टिकल वर्क 30% थ्योरी पढ़ाया जाता है। अब जो पढ़ाया है उसको प्रैक्टिकल की जरिए, प्रैक्टिकल के माध्यम से 70% पढ़ाई करवाया जाता है। ये 4 पर्याय आपको जूनियर कॉलेज में अवेलेबल। अभी रही बात किसको किस में जाना चाहिए, वापस में वही कहूंगा जिसको जिसमें रुचि। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए साइंस की सख्त जगह है। साइंस में जाने बिना वो डॉक्टर बन नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्टरी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जरूरी है। उसी तरह इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की। तो इस तरह आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, आर्किटेक्चर बनना है। तो इन विषयों के लिए अगर आप सोचते हो
इस तरह बनने के लिए खुद को साइंस स्ट्रीम की जरूरत है। इसी तरह नहीं मैं साइंस मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझे साइंस में केमिस्ट्री नहीं अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा नहीं लग सकता है, या कोई मैथमेटिक्स में थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो उनको हम साइंस की तरफ भेजना नहीं चाहिए। उनकी रुचि वापस हम देख के कॉमर्स की तरफ भेजें या आर्ट्स की तरफ भेजें। साधारण तौर पर साइंस की एडमिशन के लिए जनरल ट्रेंड है बहुत हायर परसेंटेज की जरूरत। कॉमर्स मॉडरेट, बिकॉज हमारा माइंड सेट ही ऐसा है, मॉडरेट वाला कॉमर्स और कम वाला आर्ट्स। ठीक है, जिसको परसेंटेज बहुत आई है उसके सामने ऑप्शन, जिसको परसेंटेज कम आई उसके सामने ऑप्शन कम है। दूसरी दो तरह के कॉलेजेस होते हैं, एक एडेड कॉलेज होता है जिसमें फीस कम, एक अनएडेड कॉलेज होता है जिसमें फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं की तालमेल के साथ मैं एचएससी वोकेशनल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके आपका ध्यान पाना चाहता हूँ। एचएससी वोकेशनल में जैसा मैंने कहा 20 पर्याय है, उन पर्यायों में कुछ नाम मैं आपका सामने रखता हूँ, जैसा है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सभी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, जिसके माध्यम से आपके अंदर टेक्नोलॉजी की तरफ रुचि है। 2 साल इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ किसी न किसी वोकेशनल सब्जेक्ट में आप पढ़ाई करके आप कुछ बन सकते। इन 6 टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पर्यायों के सिवा आपके सामने जो हम कॉमर्स के टच वाले हैं उस तरह के भी कुछ पर्याय आपके सामने हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट। ज्यादातर अकाउंट्स के साथ आपको बहुत खेलने में, बेसिक अकाउंट से लेके फाइनल अकाउंट तक सिखाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाएगा। दूसरा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इसमें बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर का है। तीसरा लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, जो स्टोर कीपिंग रिलेटेड, मटेरियल मैनेजमेंट, इस तरह के विषय सिखाए जाए। चौथा मार्केटिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जो चीज एचएससी वोकेशनल में सिखाया जाएगा वो एप्लीकेशन होगी, जो आप सीखोगे तो कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाओगे तुरंत। मान लीजिए आप कंप्यूटर रिपेयर करना सिखाया जाएगा, तो आप तुरंत उसको अपना अमल में ला पाओगे, अपनी कंप्यूटर से रिपेयर करना शुरू करा सकोगे, या आप अपने कंप्यूटर असेंबल करके बेचना शुरू करो। एक व्यवसाय की ओर ले जाता है एचएससी वोकेशनल का अभ्यास। इसके अलावा ये दोनों चलो टेक्नोलॉजी जुड़ी जो साइंस की जैसे लग रही है, कॉमर्स की जुड़ी, इसके अलावा भी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है आपके साथ। जैसे हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, आजकल आपने सुना होगा होटल मैनेजमेंट, वो हम 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, तो यहाँ हम एचएससी वोकेशनल में 10वीं के बाद होटल मैनेजमेंट 2 साल यहाँ फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी सीख के आप अपने खुद की व्यवसाय शुरू कर सकते हो, या किसी बेकरी होटल में काम करना शुरू कर सकते हो। नहीं आगे बढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि ये 2 साल की पढ़ाई है, एचएससी बोर्ड की पढ़ाई है, होटल मैनेजमेंट की डिग्री में जा सकते हो। जब वहाँ डिग्री में आप अपना प्रवेश लेते हैं तो यहाँ इतने सीख कर जा रहे हो कि वहाँ की होटल मैनेजमेंट की डिग्री करने में बहुत आसान। इसी तरह हमारे पास टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जो आज बहुत बड़ी ट्रेंड बनी हुई है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स आई हुई है, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टूरिज्म से रिलेटेड बहुत ही सब्जेक्ट ऑफर करने की सुविधा बना।
उसी तरह हमारे पास हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ कोर्स, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसके माध्यम से हम बच्चों को हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में टेक्नीशियंस बनाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराओ बोलते हैं, ये टेस्ट कराओ, वो जो टेस्ट करते हैं उनको हम लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, उसकी विषय में भी हम पढ़ाते हैं। HSC वोकेशनल में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पढ़ाई है, इससे आप एक पैथोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं। पैथोलॉजी के साथ साथ आजकल रेडियोलॉजी की बहुत जरूरत पड़ गई। हर छोटी मोटी बात को एक्सरे से शुरू होके सोनोग्राफी तक, सोनोग्राफी से लेके MRI तक, CT स्कैन तक, तो ये जो चीजें हैं ये हम दूसरे विषय में सिखाते हैं, जिसका नाम है रेडियोलॉजी। अब देख लो, हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करना है तो भी अब हमारे यहाँ से टेक्नीशियन बन सकता है, इसे जैसे सोनोग्राफी बनाना है तो भी हमारा HSC वोकेशनल से टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा और एक कोर्स है जो हेल्थ केयर हमारा कनेक्टेड है, चाइल्ड ओल्ड एज हेल्थ केयर सर्विस, डायरेक्टली सर्विस ओरिएंटेड है। हॉस्पिटल्स में जैसा चाइल्ड केयर सेंटर होता है, सीनियर सिटीजन विंग होता है, वो वहाँ बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड हाउ टू हैंडल ए चाइल्ड केयर, a patient who is a child having some health. उसी तरह सीनियर सिटीजन पेशेंट, तो इनको कैसे हैंडल करना, उस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। मैं नर्सिंग तो नहीं कहूंगा, नर्सिंग जैसी वाली कोर्स। तो इस तरह के HSC वोकेशनल में बहुत से कोर्सेस हैं और ये ज्यादातर ये एडेड कोर्सेस, जिसकी फी मात्र 2,600 रुपया सालाना। तो यहाँ मेरा आप लोगों के लिए संदेश ये है, आपको साइंस अच्छा लग रहा है, मेडिसिन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, अच्छे कॉलेज मिल रहा है, ऑल द बेस्ट। कॉमर्स अच्छा लग रहा है, अच्छे परसेंटेज है, आपके पसंदीदा कॉलेज मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। मान लीजिए आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल रहा है लेकिन आपको कॉमर्स करना है, तो ये एक बहुत बढ़िया पर्याय है जिसका नाम HSC वोकेशनल है। मैं तो कहूंगा कि कॉमर्स में जितना सब्जेक्ट, उससे ज्यादा HSC वोकेशनल की कॉमर्स लिखना। उसी तरह जिनको कम परसेंटेज है लेकिन उसको जनरल सब्जेक्ट सीखने में रुचि नहीं है, कुछ बनने में रुचि, मोबाइल रिपेयर करने की इच्छा है आपको, तो सादा जूनियर कॉलेज या सादा पढ़ाई में ये नहीं होते और कहीं जाके छोटे मोटे प्राइवेट कोर्सेस करने। यहाँ 2 साल आपको जिस व्यवसाय में, जिस विषय में रुचि है, उस तरह के 2 साल की पढ़ाई करें। उस पढ़ाई के साथ साथ आपकी 12वीं की प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा, क्योंकि आप जिसमें पढ़ाई करें उसी में HSC बोर्ड परीक्षा लेगी और आपको सर्टिफिकेट। इसके लिए अभी मैं जहां से बात कर रहा हूं उस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। हम विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के हैं, जो करीब 25,000 बच्चों को विद्या दान करती है, नर्सरी से लेकर PhD। इस महान विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की एक छोटी सी संस्थान है हमारा, जिसका नाम है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी तुलसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ हमारे पास 13 HSC वोकेशनल के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। अगर आपको एडमिशन मिलने में कहीं दिक्कत हो रही है या किस विषय में, किस स्ट्रीम में लेना है, उसमें आपको कोई संशय है, आप जरूर यहाँ आ जाइए। हम फ्री काउंसलिंग करते हैं, आपका ऑनलाइन फॉर्म भराने में हम फ्री में मदद करते हैं, आपकी चॉइस ऑफ स्ट्रीम सेलेक्ट करके पार्ट 2 भरने में भी हम आपको मदद करेंगे। उसके बाद अगर आपको हमारा HSC वोकेशनल स्ट्रीम पसंद आया तो उसमें एडमिशन
कौन से कोर्स में जाएंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा,